फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी के कुछ लक्षण जो कि आपको पता होने चाहिए। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उससे पहले आपको जो दिखाई देंगे उसके 2-3 दिन के अंदर ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है या नॉर्मल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपका भी पूरा टाइम चल रहा है, 36 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे कि अब क्या करना चाहिए। तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देंगे कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये लक्षण है जो दिखाई देंगे। अगर आपका सिजेरियन होगा तो आपको ये लक्षण नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के जो लक्षण है, पहला जो लक्षण है वो ये होता है कि आपका जो शरीर है वो पूरी तरीके से हार्ड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका पेट हो जाता है, आप पेट पे हाथ लगाओगे या आपके शरीर पे हाथ लगाओगे, पूरी तरीके से वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। और दूसरा जो लक्षण है फ्रेंड्स, 2-3 दिन पहले ही आपको ये लक्षण भी दिखाई देगा। तो ये लक्षण होता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आएगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि नॉर्मल से ज्यादा, जैसे आप नॉर्मल होता है, आपको पता ही है कि नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल से ज्यादा आपको डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। और आप देख लेना कि ये डिस्चार्ज इतना तेज आ रहा है तो समझ लेना कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। कपड़ा लगाने की भी या फिर आपको कुछ पैड वैड लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। इस तरीके से वो दिखाई देता है और वो आपको ठंडा ठंडा फील करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस चीज की घबराना नहीं है कि आपको ये चीजें हो रही है, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल है, सबके साथ में ही होती है। तीसरा जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा, वो होगा आपका जो पानी की थैली होती है, इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, वो लीकेज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है उसके 24 घंटे पहले या फिर 2-3 दिन पहले वो आपको हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है। और किसी किसी को क्या होता है वो तुरंत फट जाती है थैली, फिर उसके बाद लगातार वो ज्यादा बहता रहता है। वो ऐसा होता है, गुलाबी कलर का होता है, येलो कलर का होता है। वो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो अलग होता है टॉयलेट से, ठीक है। अगर आपका यूरिन पास हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा यूरिन होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगेगा, यूरिन जो होता है वो आपका निकल जाता है बाहर ना, वो आपका रुक जाता है फिर निकल के सारा। तो लेकिन ये जो आपको आएगा ये नहीं रुकेगा, ये आपका चलता ही रहेगा। आपको घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है। अगर आपकी ये चल रहा है, ये हो रहा है, तो समझ लेना नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो आपका जो चौथा लक्षण है वो क्या होता है, आपके निप्पल्स, ठीक है। आपके जो निप्पल्स है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। निप्पल्स का जो कलर है, आपके ब्रेस्ट का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। समझ लेना कि अब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, बेबी ने आने की तैयारी कर ली है, ठीक है। तो ये भी एक लक्षण ही है नॉर्मल डिलीवरी का। आपके 2-3 दिन पहले ही नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पांचवा जो लक्षण है फ्रेंड्स, पांचवा जो लक्षण है वो क्या होता है, आपका जो पेट होता है उसका जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, ठीक है। वो साइज इस टाइम आपका बच्चा नीचे की साइड करवट ले लेता है, सर नीचे की साइड कर लेता है, तो वो आपको ऊपर से खाली फीलिंग होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ऊपर से क्या हो गया, खाली हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो जो सर है ना वो नीचे आ जाता है। अगर बच्चा थोड़ा सरक जाता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, तो नीचे जब सरक जाएगा बच्चे का सर नीचे आ जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल बात है कि आपका बच्चा नीचे आ गया, अब नॉर्मल डिलीवरी होनी ही होनी है। तो ये भी इसी का ही लक्षण है कि आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। छठा जो लक्षण है, जिस टाइम आपका बच्चा नीचे आता है तो आपके ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, यूरिन ब्लैडर, ठीक है। आपका जैसे बाथरूम की जो थैली है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है सर नीचे रखने की से, और ऐसा लगेगा आपको बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, मेरा बार बार यूरिन जा रही हूँ मैं, बार बार यूरिन जा रही हूँ मैं। ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है। समझ लेना कि आपको ये एकदम ऐसा फील होगा, ये बहुत ज्यादा यूरिन क्यों आ रहा है, हर 5 मिनट में यूरिन जाना, हर 5 मिनट में यूरिन जाना, इस तरीके से यूरिन आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है, ठीक है। जिस टाइम आपको समझ लेना कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, बच्चे ने प्रेशर नीचे कर दिया है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ ही रहा है, तो ये टॉयलेट ये जाना भी एक नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है कि आपको बच्चा बाहर आने वाला है, ठीक है।
हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित हो, माँ सुरक्षित हो, क्योंकि सबकी यही इच्छा होती है। हर परेशानी झेलने के बाद भी, इतना कुछ सहने के बाद भी, इतना दर्द सहने के बाद भी हर महिला सोचती है कि हम प्रेग्नेंट हो। ये खुशी हर किसी के नसीब में हो, ठीक है, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि हमें बच्चा ना हो। सबको चाहिए कि बच्चा हो। इतनी परेशानी झेलने के बाद, इतना दर्द झेलने के बाद भी हर महिला माँ बनना चाहती है। तो ये खुशी की बात है कि आपको ये लक्षण दिखाई दे रही है, आपके साथ हो रहे हैं, तो आप नसीबों वाले हो। क्योंकि नसीबों वाले से ही, जो नसीबों वाली होती हैं महिला, उनसे पूछे जिनके बच्चे नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी दुनिया ताना देती है, कितना परेशान करती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ये मन में विचार रखिए, सोचिए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए मन में कि ये चीजें हमारे साथ हो रही है, हम लाखों में कितने अच्छे हैं जो हमें इतना सुख मिल रहा है, हमें बच्चा पैदा करने का मौका मिल रहा है, और ये हमें कुदरत ने एक ऐसी वो दी है कि हाँ, हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, जो 7वां आपका लक्षण है वो यही है कि आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसे आप घबराओगे आपका बीपी बढ़ जाएगा, तो आपको फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रह के सोचिए, मन में बच्चे के आने की तैयारी कीजिए। बच्चा आने वाला है, जो होगा ऊपर वाले की बात है, वो तो कि जो होगा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका लक्षण है कि आपका बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। आपको बीपी बढ़ने नहीं देना है। आपका धड़कन बढ़ सकती है, दिल धड़क सकता है, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये भी नॉर्मल डिलीवरी का ही लक्षण है कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती है 9वां महीना लगते ही। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जब टेंशन जो होता ही है, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। तो आम बात है, ठीक है, सबके साथ होना ही है, ठीक है। तो 8वां जो लक्षण मैं आपको बताऊंगी, ये होता है बच्चेदानी का मुंह खुलना, ठीक है। वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। जैसे आपका 10 सेंटीमीटर मुंह खुलता है बच्चेदानी का, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ पर ऐसा भी होता है कि आपको सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। हॉस्पिटल आप चले गए हैं, लेकिन आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अभी रेडी नहीं हो। क्योंकि जिस टाइम आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी किया जाएगा, आपको पहले बच्चेदानी का मुंह देखा जाएगा। जैसे बच्चेदानी के आपके 3 फिंगर्स लूज हुई या नहीं है, आपके अंदर डाल के देखा जाएगा। फिंगर टेस्ट होंगे, ठीक है। डॉक्टर आपके फिंगर टेस्ट करते हैं, आपको अंदर डालेंगे उंगली आपकी नीचे की साइड वेजाइना से, फिर आपकी 3 उंगलियां डाल के देखेंगे कि तीनों उंगली का ऐसे करके डाल के देखेंगे कि आपका मुंह खुल गया है बच्चेदानी का, तो बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है। अगर आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, तो आपको वेट किया जाएगा 24 घंटे या फिर 2 दिन 3 दिन, जितना भी आपका टाइम लगेगा वेट किया जाएगा, अगर आपको हो रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दर्द आपको हो जाएंगे, जैसे आपके ये होते हैं, आपके लेबर पेन शुरू होते हैं, तो पहले आपको हल्के हल्के लेबर पेन होंगे, ठीक है, हल्के हल्के लेबर पेन होंगे। फिर उसके बाद में ये 9वां लक्षण है, हल्के हल्के लेबर पेन होंगे, फिर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप हर 10 मिनट में, हर 5-5 मिनट में दर्द इतने होंगे कि आप समझ लेना कि बस बच्चा बाहर आने ही वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको पुश करके बाहर निकालना होता है बच्चे को। तो वही चीज जिसमें बताई जाती है कि आप पुश कीजिए, तो वो इस टाइम आपका दर्द होते हैं तब होता है। बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी तैयारी हो जाती है, आपके दर्द बढ़ जाते हैं। फिर इंजेक्शन वगैरह भी दे के आपके दर्द बढ़ा भी सकते हैं, डॉक्टर लोग दे देते हैं। फिर उसके बाद में आपका डिलीवरी के लिए बच्चा बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपको पुश करके बाहर निकालना होता है। ये नॉर्मल डिलीवरी के आपके लक्षण हैं। आपको अगर ये कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे आपके साथ में बच्चा, आपके समझ लेना कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी का टाइम बिल्कुल हो गया है, तो आपको बैग पैक कर लेना है, सामान पैक कर लेना है, जो जो आपको ले जाना है हॉस्पिटल वगैरह, तो आपको सारा सामान ले जाके टोटल, फिर उसके बाद हमें तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। लापरवाही नहीं करनी है। ये आपके कुछ ऐसे लक्षण मैंने बताए हैं जो आपको दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, हर वीडियो में आपको हर चीज बताऊंगी, नॉर्मल से नॉर्मल, बड़ी से बड़ी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप तक नोटिफिकेशन एकदम चली जाएगी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाती हूँ जो खुद से रिलेटेड है। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूं, तो इसलिए आपको मैं अपनी पूरी जर्नी बताती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। थैंक यू।